दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जितने भी लाभार्थी हैं सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। छठ महापर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा तोहफा दिया गया है। सभी मैया के खाते में 5,000 रुपये डाले गए हैं ताकि वो छठ पर्व आसानी से कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि पहली किस्त रक्षाबंधन पर्व पर भेजी गई थी और दूसरी किस्त करम पर्व के अवसर पर भेजी गई थी और तीसरी किस्त नवरात्रा पर्व के अवसर पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर के द्वारा दिखाया जा रहा है, छठ पर मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त भेजी जाएगी। तो अब तक टोटल 3 किस्तें भेजी जा चुकी हैं सभी मैया के खाते में। पहली किस्त रक्षाबंधन के अवसर पर, दूसरी किस्त करम पर्व के अवसर पर और तीसरी किस्त नवरात्रि के अवसर पर। तो यहाँ पर चौथी किस्त भी जो है छठ महापर्व के अवसर पर भेजा जा चुका है। तो सीएम हेमंत सोरेन ने गुड न्यूज़ दे दी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ के मौके पर जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी सरकार ने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की चौथी किस्त जमा की है। तो इस तरह झारखंड के जितने भी मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हैं सभी के लिए खुशखबरी है। यह केवल एक योजना ही नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। झारखंड वासी की उन्नति उनकी सरकार का लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। मैया सम्मान योजना में पहली किस्त रक्षाबंधन, दूसरी किस्त करम पर्व, तीसरी किस्त नवरात्रि व दुर्गा पूजा और चौथी किस्त छठ पूजा से पहले सभी बहनों के खाते में डाली गई। आप सभी को पता होना चाहिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 1,000 रुपये डाले जाते हैं। अगर आपने भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत खुद को पंजीकृत करवाया है और आपके खाते में अब तक पैसे नहीं आए हैं तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। 5 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। कई लोगों के IFSC कोड में गड़बड़ी की वजह से ट्रांसफ़र नहीं हुए पैसे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विभाग की ओर से कहा गया है कि कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते एवं IFSC कोड में एंट्री में गड़बड़ी हुई है, इसी वजह से पैसे नहीं आए। इतना ही नहीं, कुछ लोगों का आधार से बैंक खाते लिंक्ड नहीं है जिसकी वजह से उनके पैसे उनके खाते में नहीं आए। कुछ लोगों ने अपने खाते का eKYC ही नहीं कराया है। तो आप सोचिए आखिर कैसे उनके खाते में पैसे आएंगे। तो जिनके भी खाते में पैसे नहीं आए हैं, ये सब कुछ छोटे रीजन हैं जो कि पैसे अभी तक प्राप्त नहीं हो सके। और तो और सबको यह पता भी नहीं है कि सरकार ने अब अपने बैंक खाते को NPCI लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। जिनके बैंक खाते का NPCI लिंक नहीं होगा उनके खाते में किसी भी हालत में पैसे नहीं आएंगे। हर हाल में उनको बैंक जाकर के NPCI लिंक का आवेदन बैंक में जमा कर खाते को NPCI लिंक करवाना होगा। हमारे चैनल पर बहुत से कमेंट आते हैं कि हमें अब तक पैसे नहीं मिले तो क्या करें। तो आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि जिनके भी पैसे बैंक खाते में अब तक नहीं आया है तो मेरे बताए गए निर्देश का पालन कीजिए। ज़रूर आपके खाते में बैंक में पैसे आएंगे। यदि इस पर भी पैसे ना आए तो आप कंप्लेन नंबर 180089000215 पर अपना शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत दर्ज कराना आपका अधिकार है और कर्तव्य भी। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि इस योजना के अंतर्गत हर महीने सीधे 1,000 रुपये की राशि मैया सम्मान योजना के लाभार्थी महिला के बैंक खाते में जमा की जाती है
और जिन परिवारों में 3 महिलाएं और बुजुर्ग हैं तो उन्हें 5,000 रुपये महीने बैंक खाते में दिए जाते हैं। इससे उन्हें अपनी ज़रूरतें पूरी करने में मदद मिलती है और उनका परिवार भी आर्थिक रूप से मजबूत होता है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको 1,000 रुपये की किस्त छठ के अवसर पर मिली या 5,000 रुपये। आप सबको पता है कि झारखंड में अभी चुनाव चल रहा है। पहले मैया सम्मान योजना फॉर्म भरने के लिए अंतिम तिथि नवंबर 2024 तक थी, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र इसे बढ़ा करके दिसंबर 2024 कर दिया गया है। आचार संहिता खत्म होते ही फिर से मैया योजना के आवेदन लिए जाएंगे। जो भी महिलाएं इस योजना का लाभ लेने से चूक गए हैं उन्हें दिसंबर 2024 तक अंतिम मौका मिलेगा। आवेदन तिथि को बढ़ाने के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। पहला, आगामी राज्य चुनाव के चलते आचार संहिता होने के कारण आवेदन प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। दूसरा, महिलाओं के बीच यह योजना बहुत पॉपुलर होती जा रही है। मांग को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आचार संहिता खत्म होने के साथ ही एक बार फिर से आवेदन लिए जाएंगे। तो झारखंड की वे सभी महिलाएं जो अभी तक मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं लिए हैं उनके लिए फिर से एक बार मौका है। हालांकि मैया सम्मान योजना के जवाब में जब बीजेपी के द्वारा गोगो दीदी योजना के तहत सभी महिलाओं को 2,100 रुपये देने की घोषणा की गई तो हेमंत सोरेन जी ने बिना कोई देरी किए मैया योजना के तहत सभी महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति लाभार्थी देने की घोषणा की। जिन परिवारों में 3 महिलाएं और बुजुर्ग हैं उनको 10,000 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा भाषण में बताया गया, चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि आखिर किसकी जीत होती है और किसकी हार। झारखंड की महिलाओं को गोगो दीदी योजना के 2,100 रुपये महीने मिलेंगे या मैया सम्मान योजना के 2,500 रुपये। नवंबर लास्ट तक बिल्कुल तस्वीर साफ हो जाएगा किस पार्टी की सरकार बनेगी। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका क्या अंदाज़ा है किस पार्टी की सरकार बनेगी, आखिर किसकी जीत होने वाली है। यदि हेमंत सोरेन जी की सरकारें बनेंगी तो दिसंबर में सभी महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना के 2,500 रुपये के अलावा सभी के खाते में 1-1 लाख रुपये फौरन डाले जाएंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने खुलेआम मीडिया के सामने भरी सभा में घोषणा किया है और हेमंत सोरेन जी जो कहते हैं वो करते हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन जी के द्वारा बताया गया था कि हमारी सरकारें न केवल भाषण देती है बल्कि काम पर विश्वास रखती है और काम करके दिखाती है। ऐसे में आप लोग हमें यह भी बताइएगा कि आखिर आप लोगों को क्या लगता है, अगर हेमंत सोरेन जी की सरकारें बनती है तो कब तक 1-1 लाख रुपये आएंगे, या फिर बीजेपी की सरकार बनी तो गोगो दीदी के 2,100 रुपये कब तक मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड।